अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सहील ख़ान और आप लोग मेरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जैसा कि फेसबुक और यूट्यूब उनसे मुझे देख रहे हैं। तब तो दोस्तों ये एक छोटा सा मिट्टी का ज़र्रा या एक छोटा सा पत्थर का ज़र्रा जो होता है ना दिखने वाला, आपके नज़दीक उसकी कोई हैसियत हो सकती है। लेकिन बेटा वही छोटा सा ज़र्रा पत्थर का या मिट्टी का या किसी भी चीज़ का, जब वो पकी हुई दाल होती है तो हम लोग बाइट लेते हैं, तो उस बाइट के थ्रू हमारे मुंह में जाता है, तो वो वाली जो बाइट होती है उसको बहुत मज़ा कर देता है। यहाँ तक कि वो वाला जो खाना होता है उसका भी जो टेस्ट होता है वो भी बहुत मज़ा हो जाता है। और इनके खुदा न खास्ता वही वाला पत्थर का ज़र्रा या वही वाला मिट्टी का ज़र्रा आँख में चले जाए तो आँख के लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ का सबब बन जाता है। तो दोस्तों इसी तरह बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी हमारी ज़िंदगी के अंदर हैं, हमारे कल्चर के अंदर हैं कि जो बज़ाहिर दिखती नहीं हैं, महसूस बहुत ज़्यादा होती हैं। और इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से आप लोग यकीन मानें कि ज़िंदगी का जो सुकून है, ना होने के बराबर है। और मज़े की बात ये है कि ये वाली जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हम लोग इनके एडिक्टेड हो चुके हुए हैं, यानी कि एडिक्शन है। हम लोग जानते भी हैं कि ये वाली जो चीज़ें हैं हमारे लिए, हमारे सुकून के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे रिश्तों के लिए, हमारी मंज़िलों के लिए, हमारे मकाम के लिए तकलीफ़ का सबब है, फेलियर का सबब है। लेकिन इसके बावजूद वही एडिक्शन, वही कल्चरिज़्म। तो मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ हम सभी लोगों को लेकर के, माँ मेरे, कि किस तरह से हम लोग एक-दूसरे की ज़िंदगी को टाइट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। एक अच्छा खासा बंदा होता है, बहुत ही नाइस पर्सन होता है, लेकिन तब तक जब तक उसकी शादी नहीं होती। और शादी के बाद भी वो अपने घर की हद तक, अपने अज़ीज़ व अकारब जो हैं, उनकी हद तक, दोस्तों की हद तक बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे ही वो ससुराल जाता है, अपने इन-लॉज़ के घर जाता है, तो उसका जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल उस इंस्पेक्टर के जैसा होता है, जो किसी इंस्पेक्शन टीम का एक हेड होता है ना, उसके जैसा। छोटी-छोटी चीज़ को नोट कर रहा होता है। और मज़े की बात ये कि हर उस चीज़ के अंदर से भी कोई ना कोई चीज़ निकाल रहा होता है जिसके अंदर कुछ नहीं होता। ये वही बंदा जो कि बहुत ही अच्छा है। और इस साहब को रिलेशन वाइज़ कहते हैं दामाद। अभी मैंने शुरू में कहा कि हम लोग एक-दूसरे की ज़िंदगी के अंदर डिस्टर्बेंस लेकर के आते हैं, डिस्टर्बेंस का सबब बनते हैं। अब ये जो दामाद साहब हैं, ज़ाहिर बात है, कल को इसने भी ससुर बनना है। और उससे पहले ये है कि इसके घर में भी दामाद आते हैं, यानी कि इसकी जो बहनें हैं, उनके भी जो हस्बैंड हैं, वो भी आते हैं। अब जब ये सारी प्रोटोकॉल वहाँ पे जाके ले रहा है, इतनी ज़्यादा सीआईडी कर रहा है, इतनी ज़्यादा इंस्पेक्शन कर रहा है, तो ज़ाहिर बात है जो इनके घर में आए हुए हैं, यानी कि जो बहनों के हस्बैंड हैं, वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो कल को जो इसके दामाद होने हैं, वो भी कल आके ऐसा ही करेंगे। और सबसे बढ़कर ये, ख़ानदान के अंदर बुज़ुर्ग होते हैं, बहुत ही बाइज़्ज़त, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोतबर होते हैं। ये वो पर्सनैलिटी है, दामाद साहब जो हैं, ये वो पर्सनैलिटी है जिसकी प्रोटोकॉल के लिए वो भी बेचारे बिल्कुल स्टैंड बाय होते हैं। हर एक चीज़ जो है उसको खुद जो है ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि कहीं खुदा ना ख़ास्ता ये जो दामाद साहब घर में आए हुए हैं, कहीं इनकी शान में गुस्ताखी ना हो जाए, या ऐसा ना हो कि ये हमारे घर को ही सील कर दें, हमारे घर का बाइकआउट कर दें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फ़िज़ूल किस्म की चीज़ें हैं, ये जो फ़िज़ूल किस्म की रस्में हैं, ये जो फ़िज़ूल किस्म का बोझ है, जो कि आज किसी दूसरे कंधों के ऊपर है, लेकिन कल को यही वाला बोझ आपके कंधों के ऊपर आना है, तो क्या ये जो चीज़ें हैं, इनका जो तसलसल है, वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलता रहेगा? यानी कि आज वो बोझ के नीचे दबा हुआ है, कल को आपने दबना है। तो ऐसी चीज़ों को ज़िंदगी से ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की एक बेशुमार चीज़ें हैं ज़िंदगी के अंदर जो कि बिला वजह की हैं, जिनका बोझ बिला वजह का है। मैं एक छोटा सा वाक़या आपसे एक और शेयर करता हूँ। मेरे पड़ोसी, मैं छत पे था, टहल रहा था, खाना खाया हुआ था, रात का टाइम, खाना खाया लेट और मैं टहल रहा था। और मेरे घर की साथ वाली जो छत है, वहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन था, बर्थडे फंक्शन कह लें आप, सेलिब्रेशन हुई उनकी।
اور جب گیسٹ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو حالانکہ کسی کی باتیں جو ہوتی ہیں ان کو چھپ کے سننا گناہ ہے، لیکن میں کوئی چھپ کے ان کی باتیں نہیں سن رہا تھا، وہ باتیں ہو رہی تھیں، میرے کانوں کو سنائی دے رہی تھیں۔ اب بات یہ ہو رہی تھی کہ وہاں پہ ایک دماد کا تذکرہ ہو رہا تھا، ذکر ہو رہا تھا۔ ذکر یہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے کہیں بچے نے ضد کی ایک برگر منگوایا آرڈر کر کے، نیچے بیل ہوئی، ظاہری بات ہے جو بندہ نیچے دروازہ کھولنے گیا ہے تو آرڈر اسی کو ملنا ہے، وہ برگر اسی کو ملنا ہے۔ تو بائی چانس وہ اس گھر کا جو دماد تھا اس نے جا کے دروازہ کھولا۔ اب جو برگر والا تھا اس نے کہا بھائی یہ آپ کا آرڈر ہے، آرڈر لیں اور میرے اتنے پیسے بنتے ہیں، آلموسٹ کوئی 500 روپے کے قریب۔ اس نے پیسے دیے، برگر لیا جا کے اس بچے کو دے دیا، اس دماد کی بات کر رہا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ وہ دماد بھی اپنے گھر چلا گیا، یعنی کہ جب فنکشن ختم ہوا ہے سارے مہمان چلے گئے تو وہ دماد صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے گھر چلے گئے۔ اب بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ وہ جو برگر آیا تھا اس کے پیسے تو میرے ہسبینڈ نے دیے تھے، کیا سوچے گا؟ آپ ایسا کریں کہ ابھی اس کو فون کریں، اس کو کہیں کہ میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں آپ کے پیسے آپ کو واپس کرنے کے لیے۔ باپ کہہ بھی رہا ہے کہ بیٹو کوئی بات نہیں، میں فون کر کے معذرت کر لیتا ہوں، صبح پیسے دے دیں گے۔ لیکن بیٹی جو ہے وہ انسسٹ کر رہی ہے کہ نہیں، وہ کیا سوچے گا، اس گھر کا دماد ہے۔ آپ ابھی اس کو فون کریں، بلکہ فون بھی نہ کریں، اس کے ڈائریکٹ گھر جائیں اور اس کو 500 روپے دے کے آئیں۔ اب وہ جو صاحب ہیں وہ جن کا بائی پاس ہوا ہے، جو سسر ہیں، بیچارے بائک نکالتے ہیں، جا کے اس کے گھر معذرت بھی کرتے ہیں اور اس کو 500 روپیہ واپس بھی دے کے آتے ہیں۔ یہ دماد کا رتبہ ہے۔ اور مزے کی بات، جو آج دماد ہے اس نے بھی کل کو سسر بننا ہے۔ اللہ حافظ۔